जय हिंद जय भारत। आज की क्लास में हम लोग डेरिवेशन का क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में निष्कर्ष करेंगे। तो इसको ये जो आप लोगों का है ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र का डेरिवेशन आप लोगों को क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कभी कभी तो क्लास 10 में भी पूछ देता है। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 वाले में सवाल पूछता है और क्लास 12 वाले में इसका डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, तो आज इसको देखो एकदम अच्छे से देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर लेंगे कि देखो छोटा सी हम डायग्राम इसको एकदम अच्छे से बना दिए। ठीक है, इसलिए बनाए कि आप लोगों को समझा सकेंगे अच्छा से। ठीक है, तो देखो प्रिज्म पर हम लोग कोई जब प्रकाश को आपतित कराते हैं तो आप लोग पहले अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। तो अपवर्तन पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है आप लोगों का सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, तो अब आप लोग अपवर्तन में आप लोग पढ़े होंगे कि सघन माध्यम से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो वो अपने अभिलंब की ओर दूर होता है या पास आता है या दूर जाता है। बात समझ रहे कि नहीं? वैसे यहाँ भी होगा। बताओ इधर अगर में वायु है, क्या है? वायु। तो बताओ जब प्रकाश की किरण तो विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन, विरल का मतलब क्या होता है? दूर दूर वस्तुएं रहना, कण रहना, और सघन का मतलब पास पास होता है। बताओ जो प्रिज्म बाबू आप लोगों का होता है ना वो कांच का होता है। क्या होता है? कांच का। तो बताओ जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है। क्या होती है? झुक जाती है। ठीक है, ये जब झुकती है ना तो थोड़ा से एंगल बना लेती है। क्या होता है? एंगल। तो इस वाले एंगल को हम लोग ना आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण, जिसे आई से दर्शाते हैं। और इस वाले कोण को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण, मतलब आर से रिफ्लेक्शन। बात समझ रहे कि नहीं? तो वाई कंडीशन इसमें लगा है। बताओ यहां से आपतित किरण हो रही है तो ये आपतन कोण होगा आप लोगों का। क्या होगा? आपतन कोण। ठीक है, इतना क्लियर है? तो बताओ ये जब आपतन कोण होगा तो इस साइड वाले कोण को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मतलब ये अलग कोण आप लोगों का क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण मतलब आर। क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, वैसे ही एकदम सेम टू सेम ये बात हो जाएगा कि यहाँ जब प्रकाश किरण यहाँ जाएगी तो यहाँ से अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखो ये क्या हो जाएगा कि इसे अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। देखो हम इसको अभिलंब को लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का अभिलंब रहता है, अभिलंब। अब अभिलंब होता है। ठीक है, अब देखो बाबू ध्यान सुनो, जब ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगा और जब ये देखो यहाँ से ये तो कांच में जा रहा है और कांच से निकलने के बाद जैसे निर्वात में जाएगा तो फिर अपने अभिलंब की ओर दूर चला जाएगा। देखो अपने अभिलंब से दूर चला जाता है, ये इसका अभिलंब है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान सुनो, यहाँ से जो आप लोगों का कोण होगा तो इस वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे और इस वाले कोण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, अपवर्तन। बात ना क्लियर है? तो देखो जब यहां से पहला बार जाएगा तो आपतन कोण मतलब आई हो जाएगा, तो निकलेगा तो आई डैश कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आई डैश। ठीक है, अब दो ध्यान सुनो, वैसे इसका अपवर्तन कोण आर डैश हो जाएगा। कितना बात क्लियर है? थोड़ा सा आवाज सही नहीं आ पा रहा होगा तबीयत की वजह से। ठीक है, तबीयत नहीं सही। अब देखो ध्यान सुनो, यहां से अब आप लोग देखेंगे कि देखो आप लोग क्लास 10th में अगर में पढ़े होंगे तो देखो अगर में दो रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर काटती है तो इसका शीर्ष भूमक कोण जो होता है ना, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है? आपस में बराबर। तो बताओ भाई ये जितना एंगल बन रहा होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ये आपका ब्लैक से कर रहे हैं, ये वाला एंगल बोल भाई होगा कि नहीं? दो यहां से हम उसको समझाना चाह रहे हैं, उसके बीच में एक रेखा गई है। क्या गई है? रेखा। तो ये वाला इतना कोण है कितना? आर है। कितना है? आर। तो बताओ ये आप लोगों का आई है तो इसी के बराबर नहीं ये पूरा होगा। तो बताओ पूरे में से आर को घटा देंगे तो आई माइनस आर हो जाएगा। बोलो भाई इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला कोण आप लोगों का क्या हो जाएगा? आई माइनस आर। इतना डन है? अब सेम टू सेम यही प्रोसेस इस साइड भी लागू होगा। क्या होगा? इस साइड। बताओ ये वाला कोण आप लोगों का क्या हो जाएगा? देख भाई ये आर है, आर डैश है, ये आई डैश है, ये आप लोगों का हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। बोलो डन इतना? ठीक है ना? अब दो ध्यान सुनो, अगर मैं ये आप लोग समझ गए तो आप लोगों का डेरिवेशन हो गया। आप लोगों का डेरिवेशन हो गया। तो ये आप लोगों का होने के बाद अब देखो होता है एक विचलन कोण। क्या होता है? ये इसको बोलते हैं विचलन कोण। इसको हम लोग थोड़ा से एस बनाकर हल्का से ऐसे किए रहते हैं। इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डेल्टा, ठीक है, हिंदी में ऐसे डेल्टा बोलते हैं। ये विचलन कोण होता है। तो आप लोग त्रिभुज के नियम से अगर में देखेंगे तो एक होता है बहिष कोण। क्या होता है? बहिष कोण। जो बहिष कोण बाबू होता है ना, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? अंतः कोण। अंतः का मतलब उसके अंदर वाला, दोनों बाहर वाले के बराबर रहेगा। तो बाहर कौन है भाई? इसको हम लोग बहिष कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिष कोण। इसका अंतः कोण का मतलब अंदर का कोण ये और कोण ये आपस में क्या होता है? बराबर। तो बताओ, अगर में हम लोग विचलन कोण बराबर लिखेंगे तो क्या त्रिभुज यहां से अगर हम देखेंगे तो ये और ये दोनों अंतः कोण आपस में बराबर होगा? बोलो, इतना बात क्लियर है? देखो वही चीज हम लिखना जा रहा है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो यहां से आप लोगों का हो जाएगा विचलन कोण, तो डेलम बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा। अब बताओ, यहां से डेल्टा बराबर आप लोगों को हो जाएगा तो आई माइनस आर, आई माइनस आर। तो आई माइनस आर का मतलब आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण। और इस वाले में आप लोग देखेंगे जो आप भाई ऐसे बना है, ऐसे जो बना है, तो बताओ ये डेलम हो गया, तो ये आई माइनस आर और ये वाला आई डैश माइनस आर डैश, है कि नहीं? तो बताओ, हम बोले हैं ना कि इसका जो बहिष कोण होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या हम लोग विचलन कोण बराबर ये दोनों को योग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं जी? देखो, तो ये हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। इतना बात क्लियर है? तो अगर मैं इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आई प्लस आई डैश, और इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो। क्या कर लो? माइनस को कॉमन ले लो। तो माइनस को भाई यहां से कॉमन लोगे तो आर प्लस आर डैश हो जाएगा। समीकरण नंबर आप लोगों का फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इतना बात क्लियर है? तो देखो, एक चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? तो देखो, अगर में हम लोग चतुर्भुज देखें, यार मार्कर से कॉम्बिनेशन नहीं होगा। देखो, चतुर्भुज आप लोगों का, चतुर्भुज का मतलब जो चार भुजाओं से, ए क्यू ई आर, चतुर्भुज ए क्यू ई आर। तो लिखोगे चतुर्भुज ए क्यू आर, ए क्यू ई आर में, ठीक है, ए क्यू ई आर में, ठीक है। तो ए क्यू आर में देखेंगे तो देखो भाई, अगर मैं आप लोग बढ़िया से अगर मैं कक्षा 9 में पढ़े होंगे तो चतुर्भुज के आमने सामने वाले ना कोण का योग, जो आमने सामने मतलब इसके सामने ये, जैसे दोनों मार्करों का योग आपस में क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे दोनों एंगलों का कोण क्या होगा? 180 डिग्री। तो बताओ, ये वाला कोण क्या है? ए है, और ये वाला कोण क्या है? ए। हम लोग इस चीज को अगर आप लोग देखेंगे तब भी ए आएगा, ठीक है। तो आप देखो ध्यान सुनो भाई, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस ई बराबर, ए प्लस ई बराबर 180 डिग्री। ये कहां से हुआ है कि चतुर्भुज के आमने सामने मतलब दोनों सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। इतना बात क्लियर है? अब देखो ध्यान सुनो, अगर में हम लोग इस त्रिभुज की बात करें, क्या करें? इस त्रिभुज, तो देखो ये हो जाएगा ए क्यू आर में। क्या करेंगे? ए क्यू आर में, तो सॉरी क्यू ई आर में। तो त्रिभुज त्रिभुज इसका मतलब होता है त्रिभुज क्यू ई आर में ना। तो बताओ, त्रिभुज के तीनों कोण का योग भाई कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बताओ, आर ई आर डैश को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो बोलो भाई, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा? 180। बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है। अब बताओ, 180 डिग्री बराबर है क्या? ए प्लस ई है। क्या है? ए प्लस ई है। तो क्या आर प्लस आर डैश प्लस ई इसके बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस ई। बताओ, ई से ई कट जाएगा, ई से ई
कट जाएगा। तो आप लोगों का बचेगा आर प्लस आर डैश बराबर ए। क्या हो जाएगा? ए। आप लोग भाई इसको एकदम आराम से समीकरण नंबर क्या मान लेना? सेकंड। क्या मान लेना? सेकंड। बोलो इतना बात क्लियर है? ठीक है ना जी, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। आप देखना, एक होता है अल्पतन विचलन कोण। क्या होता है? अल्पतन। ठीक है, ठीक है। आप देखो ध्यान से सुनो, अल्पतन अल्पतन के स्थिति से ठीक है, अल्पतन स्थिति से ना, या कंडीशन से कर सकते हैं। तो जो अल्पतन स्थिति होता है ना, ठीक है, तो अल्पतन विचलन स्थिति से देखेंगे। क्या करेंगे? अल्पतन विचलन स्थिति से। तो भाई अल्पतन विचलन स्थिति का मतलब ये होता है ना कि मतलब इसमें क्या होता है कि जितना ये रहेगा उतना इधर वाला एंगल रहेगा, जितना अपवर्तन यहाँ रहेगा उतना अपवर्तन यहाँ रहेगा, जितना विचलन कोण रहेगा उतना ही अल्पतन विचलन कोण भी रहता है। अल्पतन विचलन कोण किसे कहते हैं? तो देखो, इसको तो हम लोग विचलन कोण कहते हैं, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? अल्पतन विचलन कोण, मतलब इसको डेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलम। इसी को अल्पतन विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखो बताओ, ये जो होगा कि अपवर्तन कोण जो रहेगा उसके बराबर होगा, मतलब आई बराबर आई डैश हो जाएगा और आर बराबर आर डैश हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? ये कंडीशन होता है अल्पतन विचलन कोण के लिए। ठीक है, अब दो ध्यान से सुनो, प्रिज्म का जो होता है, जितना एंगल यहाँ रहेगा उतना ही एंगल ये रहेगा, जितना एंगल ये रहेगा उतना एंगल ये रहेगा, जितना एंगल आप लोगों का विचलन रहेगा उतना ही अल्पतन विचलन कोण भी रहता है। ठीक है, आपस में बराबर रहेगा। तो आप बताओ, यहां से जब आप लोग समझ गए तो देखो भाई, समीकरण फर्स्ट से करोगे। क्या करोगे? समीकरण फर्स्ट से। तो जब समीकरण फर्स्ट से करेंगे आप लोग, तो बताओ से, तो बताओ आर प्लस आर डैश, बताओ आर और आर डैश आपस में बराबर है। क्या है? आर और आर डैश आपस में बराबर है। तो क्या इसको आर प्लस आर बराबर ए लिख सकते हैं? बोलो इतना क्लियर है? तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो कि 2 आर बराबर ए। तो बताओ आर बराबर यहां से निकालोगे क्या आएगा? आर बाई आर बराबर ए बाई 2। बोलो इतना क्लियर है? अब अगर मैं आप लोग समीकरण सेकंड से करेंगे, फर्स्ट से करेंगे, क्या करेंगे? अरे यार ये सेकंड था। समीकरण फर्स्ट से करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से करेंगे तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो जब समीकरण फर्स्ट करेंगे तो बताओ इसके बराबर विचलन कोण बराबर अल्पतन विचलन कोण हो जाएगा, मतलब डेलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेलम। अब बताओ आई प्लस आई डैश बराबर भी आई हो जाएगा। बताओ ये टोटल बराबर कितना हो जाएगा? तो इस टोटल बराबर आप लोगों का कितना हो जाएगा? ए। कितना हो जाएगा? ए। तो बताओ भाई ये आप लोगों का ए हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, अब बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा? ये बीच में माइनस लगा। ठीक है, तो ये डेलम बराबर क्या हो जाएगा? 2i माइनस ए। बताओ ये प्लस में इस साइड आएगा तो, और इधर माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस, मतलब ए प्लस डेलम बराबर इस साइड लिख लो 2i। क्या हो जाएगा? 2i। बताओ ये इधर गुणा करा, इधर जाएगा तो भाग, तो i बराबर क्या होता है? हो जाएगा ए प्लस डेलम बटा के 2। बोलो इतना बात क्लियर है? अब यहां से आप लोग आइएगा स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से भाई तुम लोग क्या पढ़े थे कि स्नेल ने बताया था आप लोगों को कि स्नेल के नियम से, बोलो स्नेल के नियम से आप लोग देखेंगे, या अपवर्तनांक के अपवर्तन के नियम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपवर्तन या स्नेल के नियम से दोनों लिख सकते हैं। तो हम स्नेल के, तो स्नेल ने बताया था कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन आई बटा के साइन आर। बोलो साइन आई बटा के साइन आर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
कि अपवर्तनांक मतलब कि आपतन कोण की जीआई तथा परावर्तन कोण की जीआई के अनुपात को तो स्नेल का नियम कहते थे भाई। क्लास 10th में ये पूछता है आप लोगों का, क्लास 12th में इसका उपयोग करा दिया। तो अगर में हम लोग इस कंडीशन में यूज करेंगे तो बताओ अपवर्तनांक बराबर आप लोगों को हो जाएगा क्या, साइन, बताओ भाई आई का मान क्या लाए हो, ए प्लस डेलम, तो ए प्लस डेलम बटा के 2 और पूरे के बटा में क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखो साइन आर, आर का मान आप लोग कितना लाए, ए बाई टू। बताओ प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र यही होता है या दूसरा चीज होता है, बोलो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र यही ना होता है। ठीक है, तो देखो आप लोगों का ये डेरिवेशन आप लोगों को 5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। या आप लोगों का इस पे एक सवाल पूछेगा या आप लोगों का इसका व्यंजक पूछेगा। आप लोगों को जहां इसमें डाउट रहेगा इसको बेफिक्र आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ हमको नहीं समझ में आया। अगर मैं इस टॉपिक पर और किसी टॉपिक पर आप लोग पूछना रहेगा तो हमारे इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। और अगर मैं शाम को भेजेंगे तो और बढ़िया रहे। क्लियर है, अगर मैं अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।